नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चौथा पाठ ओस का अध्ययन करेंगे। ओस को लिखा है कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ पर आते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम, लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, इन पर कविता एक बनाऊं। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह काव्य, यह कविता बहुत ही सुंदर है। इसे आप अपने राग में गा सकते हैं, अर्थात जिस राग में मैंने गाया है उससे एक अलग भिन्न राग में आप इसको गा सकते हैं, और किसी भी समय अर्थात जैसे असेंबली में या कोई प्रतियोगिता हो रही उसमें या किसी के समक्ष आप इसको अपने राग के द्वारा सुना सकते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर कविता है। आइए इसके अर्थ पे आते हैं। ओस, ओस जैसा कि आपको पता है छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं, और सुबह के समय आप देखते हैं घासों पर, पत्तों पर, फूलों पर और तरह तरह के हर जगहों पर वो आके गिर जाती हैं, तो उनको ओस बोला जाता है। इंग्लिश में इसे ड्यू बोलते हैं। तो पहली लाइन में क्या बता रहे हैं, कहाँ कहाँ ये ओस गिरी हुई है। सुबह सुबह सोहनलाल द्विवेदी जी टहलने निकले हैं, और टहलते समय क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ ओस की छोटी 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 बूंदें पड़ी हुई हैं। तो वही अपने जो देख रहे हैं उसको कविता के रूप में या शब्दों में पिरो करके कविता बना करके हमारे समक्ष इन्होंने दिया है। अब देखो क्या लिखते हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कि हरी घास पर, जो हरी हरी घासें हैं जहाँ वो टहलने गए हैं, हरी हरी घास हर जगह दिखाई दे रही है, और कह रहे हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है, चारों तरफ फैला दिया है ये किसने मोती की लड़ियाँ। और किसने अर्थात उनको पता नहीं है, तो ये किसने मोती की लड़ियाँ, मोतियों की लड़ियों के रूप में आप देखते हैं कि छोटी छोटी छोटे छोटे मोती को जब आप पिरोते हैं एक धागे में, तो वो क्या हो जाती हैं, उन्हीं पिरोना उन धागों में क्या कहलाता है, लड़ियाँ कहलाती हैं, तो अर्थात माला के रूप में। तो ये चारों तरफ ओस जो है कैसे दिखाई दे रही हैं, माले के रूप में, लेकिन इनको पता नहीं है कि किसने इनको फैला दिया है। वही कह रहे हैं किसी ने आकर के इसको फैलाया है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, और कह रहे हैं कि कोई आया था और रात में आया था, कहाँ कब आया था, रात में आया था, और गूंथ गया है। गूंथ गया है मतलब एक दूसरे में उनको आपस में जोड़ दिया है। गूंथना अर्थात एक दूसरे में जोड़ना। तो गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। बता रहे हैं कि कोई रात में आया था और आने के साथ उसने किया क्या कि उनको गूंथा है, आपस में मिला दिया है, आपस में मिला करके, और मिलाने के बाद क्या किया है, ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। आपस में मिलाना अर्थात गूंथना। तो इस तरीके से ये आपस में मिला दिया है, और किसको, ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। उज्जवल अर्थात चमकती हुई, हीरो अर्थात जो हीरा होता है उनकी कड़ियों के रूप में। कड़ियाँ अर्थात जब आप देखते हैं कि जो लोहे की सांकल होती है
लोहे के जो जंजीर होती है, उस जंजीर में आप देखते होंगे एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, तो उनको कड़ियाँ बोला जाता है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो सांकल कह सकते हैं या जंजीर कह सकते हैं, वो जंजीर को ही कह रहे हैं कि हीरों के रूप में कोई जोड़ गया है। कैसे? ओस की बूंदों को ही हीरो के रूप में उनको जोड़ गया है। और वो हीरे कैसे हैं? चमकते हुए, उज्ज्वल हैं। कैसे हैं? उज्ज्वल हैं। फिर पहले वाली लाइन में क्या बताया कि मोती की लड़ियों के रूप में है, फिर दूसरे वाले में बता रहे हैं कि उज्ज्वल हीरो के कड़ी के रूप में है। आते हैं नीचे की ओर, कह रहा है कि जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम। और ये चमक रहे हैं, और कैसे चमक रहे हैं? जुगनू की तरह। जैसे जुगनू चमकते हैं, अन्य चीज़ों से तुलना नहीं कर रहा है कि सूर्य की तरह चमक रहे हैं, जुगनू की तरह। जुगनू की तरह क्यों? क्योंकि जुगनू कैसे होता है? पहले एक बार बुझता है फिर जलता है। उसके पीछे की ओर देखिएगा आप, जुगनू के एक बार जलेगा फिर बुझेगा। तो वही कह रहे हैं कि जुगनू की तरह यह जलता और बुझता रहता है। अर्थात एक तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओस की कणें चमक रही हैं, थोड़ी दूसरी तरफ जाएंगे, एंगल बदल देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओस की कणें चमक नहीं रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि जुगनू से जगमग जगमग। ये जुगनू से जगमग जगमग का अर्थात जलता और बुझता, तो जगमग जगमग हो रहा है, तो इसीलिए जगमग जगमग अर्थात जल रहा है, बुझ रहा है। कौन चमकते हैं यूं चमचम। चमचम अर्थात चमाचम, लगातार चमक रहे हैं, लगातार जो रोशनी निकल रही है वो चमक रहे हैं। कौन चमक रहे हैं? जुगनू चमक रहे हैं। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। और फिर कह रहे हैं, अभी तो इनको जुगनू जैसे लग रहा था, अब कैसे लग रहा है कि नभ के अर्थात आकाश के, नभ अर्थात आकाश के तारों की तरह। आकाश के तारों की तरह। कैसे तारे हैं? नन्हे तारे। क्योंकि तारे नन्हे तो छोटे तो होते नहीं हैं, लेकिन हम इतनी दूर होते हैं कि हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि नभ के आकाश के छोटे छोटे तारों की तरह कौन दमकते हैं यूं दम दम। दमकना अर्थात चमकना, अर्थात कोई चीज़ जब प्रकाशित थोड़ा होती है तो वो चमकना है। और दमकना अर्थात जब कोई आग की तरह एकदम, जैसे सूर्य दमकता है, चमकता नहीं है, तारे चमकते हैं। क्योंकि चमक को आप देख सकते हैं, दमकने वाली चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं। तो दमकना अर्थात जिसमें आग हो, तो वही कह रहे हैं कि ये दमक रहा है। और दमदम, दमदम अर्थात जो दमकने का प्रकाश होता है उसको दमदम कहते हैं, जो दमकने की प्रकाश होते हैं। और जो चमकने का प्रकाश होता है उसको चमचम कहते हैं। ठीक है, चमकने के प्रकाश को चमचम और दमकने के प्रकाश को या उजाले को दमदम। तो वही चमक रहा है और दमक रहा है। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। पहले वाली इस पंक्ति में इन्होंने कहा कि कोई आया था घास में, हरी घास पर मोतियों की लड़ियों के रूप में ओस की कणें बिखेर दिया है। फिर कह रहे हैं कि उज्जवल हीरों के कड़ी के रूप में भी वो दिखाई दे रहे हैं। फिर इसमें बता रहे हैं कि जुगनू से चमक रहे हैं वो ओस के कण। फिर लग रहा है नहीं, छोटे नन्हे तारों से वो दमक रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि लूटा गया है कौन जौहरी, कोई जौहरी आया था। जौहरी अर्थात रत्न को बेचने वाला, रत्न आभूषण कुछ कह सकते हैं, रत्न को बेचने वाला, बेचने वाला। ये रत्न को बेचने वाला जिसको आप इंग्लिश में ज्वेलरी कहते हैं, ज्वेलर्स, है ना, ज्वेलर्स। तो वही ज्वेलरी जो है वही उसको जौहरी बोला जाता है, ज्वेलरी को, है ना, रत्नों को बेचने वाले को। तो कह रहे हैं कि कोई अपने आया था, कोई जौहरी आया था, कोई रत्न को बेचने वाला आया था, और उसने क्या किया, अपने खजाने को, खजाना अर्थात जिसमें पैसा रखा जाता है, जिसमें सोना चांदी रखा जाता है। तो जौहरी के पास पैसे की जगह क्या होता है, रत्न होते हैं। तो वो रत्न को क्या किया है, लुटा दिया है, चारों तरफ फैला दिया है। लुटा दिया है अर्थात फैला दिया है, सबको बांट दिया है। और उसने किया क्या है, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। ये देखिए रतन आ गया ना, ये रत्न, वही रत्न जो जौहरी के पास होता है,
किसके पास होता है? जौहरी के पास। तो वो जौहरी अपने रत्नों को लुटा दिया है, अर्थात चारों तरफ फैला दिया है। और क्या वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? बिखरे हुए हैं अर्थात फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? पत्तों पर, फूलों पर, पग पग पर अर्थात प्रत्येक रास्ते पर, रास्ते पर हर रास्ते पर कर सकते हो। तो हर रास्ते पर फैले हुए हों, हर जगहों पर, है ना। तो पत्तों पर, फूलों पर और हर रास्ते पर क्या फैले हुए हैं? जौहरी द्वारा, रत्नों को बेचने वाले द्वारा अपने जो खजाने अर्थात रत्न को उसने चारों तरफ फैलाया है, वही पत्तों पर, फूलों पर और पग पर फैले हुए हैं। तो इस तरह से ये लाइन आपने देखा। फिर आगे आते हैं, कह रहा है कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। अब आगे कह रहे हैं कि अब इनको कैसे लगने लगा। अभी तक इनको लग रहा था कि रत्न को चारों तरफ फैला दिया है जौहरी ने, रत्न को बेचने वाले ने, इस तरीके से चमक रहे हैं। अब इनको कैसे लग रहा है? लग रहा है कि बड़े सवेरे, सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह टहलने गए हैं और ओस भी सुबह ही पड़ती है, आपने देखा होगा। तो वही कह रहे हैं कि बड़े सवेरे, सुबह सुबह ही, कौन खुशी में यह दिवाली, कौन खुशी में क्या कर रहा है? मना रहा है। कौन खुशी में यह मना रहा है दिवाली? दिवाली क्यों? क्योंकि वन उपवन में, वन और उपवन, तो वन अर्थात जंगल, जंगल और उपवन, उपवन जंगल या बागीचा कर सकते हैं, बगीचा, बगीचा। और उपवन का अर्थ होता है बाग, बाग, जिसे आप लोग इंग्लिश में पार्क बोलते हैं, है ना। तो ये पार्क उपवन हो गया। तो जंगल अर्थात बगीचा, वन उपवन में, बगीचे में और बाग में, बाग और बगीचे में किसी ने जला दिया है। और क्या था? जला दिया है दीपावली निराली, निराली अर्थात सुंदर, दीपावली को। अर्थात कह रहे हैं कि सुबह सुबह ही पता नहीं कौन दिवाली मना रहा है और उस दिवाली को मनाते समय उसने क्या किया है? सुंदर दीपावली को बाग और बगीचों में जला दिया है। जी होता इन ओस कड़ों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। जी होता है, अब इनका जी हो रहा है। जी होना अर्थात मन होना, मन होना, जी हो रहा है अर्थात मन हो रहा है। क्या हो रहा है? मन। इन ओस कणों को, इन जो इस दिखाई दे रही हैं ओस की कणें, किसको? सोहनलाल द्विवेदी जी को। तो वो कह रहे हैं कि इनको अंजलि में, अपनी अंजलि में, हथेलियों में, अपनी हथेलियों में भर करके कहाँ ले आऊँ? घर ले आऊँ। और देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ कि अंजलि में भर करके और ओस के कणों को ले आ सकता हूँ। तो वही कह रहे हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी ये सोच रहे हैं कि ऐसा मेरा मन हो रहा है कि मैं इन ओस कणों को अंजलि में, अपनी हथेलियों में भर करके घर ले आऊँ। ये अंजलि का अर्थ है हथेली। इनकी शोभा निरख निरख कर, और इनकी शोभा जो है, सुंदरता जो है, उनको निरख निरख कर, निरखना अर्थात देख देख कर, देखना, है ना। तो इनकी शोभा को देख देख कर इन पर कविता एक बनाऊं। और फिर से एक कविता बनाना चाहते हैं। एक बार तो ओस को देखा इन्होंने और देख करके एक कविता ओस बना दी, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भर रहा है, अभी भी इनका जी नहीं हो रहा है। लग रहा है कि अभी हमने कम किया है, और भी इनको देख देख कर, इनकी सुंदरता इतनी ये सुंदर हैं ओस के कण कि इन पर कविता एक और बनाना चाहते हैं, जिसका नाम ओस पार्ट 2 भी रखा जा सकता है ना। जैसे आप लोग फिल्म में देखते हैं, तो अगर वो बनेगा तो आप लोगों को फिर से ओस पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, है ना। सोहनलाल द्विवेदी जी यदि बनाते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, बनाएंगे नहीं, डरिए मत आप लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस ओस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से देखा, समझा, और विश्वास है मुझे कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल भाषा में सोहनलाल द्विवेदी जी ने
लिखा है इस पूरी कविता को, जिसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो थोड़े से कठिन शब्द हैं वो मैंने भी बताए हैं, शब्दार्थ में भी दिए गए होंगे। तो आपने ये पूरा देखा कि जो ओस की कणें फैली हुई हैं वो ऐसे लग रही हैं, इनको शुरू अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से उसको ये देख रहे हैं, और जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो ओस की कणें वैसी ही दिखाई दे रही हैं। कभी इनको मोतियों के रूप में, कभी चमकते हीरों के रूप में, कभी जुगनू से चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी दमकते हुए सितारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। कभी इनको लग रहा है कि कोई रत्न को परखने वाला जौहरी जो है वो अपने पूरे रत्नों को फैला दिया है हर जगहों पर, जो पत्तों पर, फूल पर और हर रास्ते पर फैले हुए हैं। और फिर इनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ बाग और बगीचे में कोई दिवाली मना रहा है, उसकी वजह से सब जगह पर दीपक जला दिया है, और ये ओस के कण कैसे हो गए हैं, दीपक की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। और अंतिम लाइन में कह देते हैं कि मुझे फिर से इनको लग रहा है कि इनको मैं अपनी अंजलि में, अपनी हथेलियों में भर करके घर ले आऊं और इनको देख देख कर एक कविता और बना दूं। इनको इतना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करिए, छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहिए, और देख करके आप भी एक नई कविता बना सकते हैं। कोई भी चीज़ पर देख करके एक सुंदर रचना आप भी कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना को बढ़ाने के लिए ऐसी हर चीज़ों पर गौर करते रहिए और उन पर कविताएं बनाते रहिए। ठीक है, आइए प्रश्नोत्तर पर आते हैं। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले अभ्यास में दिया गया है शब्दार्थ। शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा कविता से। कविता में रत्न किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। अभी आपको पढ़ाया गया है कि रत्न किसको कहा गया है, तो ओस को कहा गया है। कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, तो पत्तों पर, फूलों पर और पग पग। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है, तो ओस कणों को देख करके कवि का मन पुनः एक कविता या फिर से एक कविता करना चाहता है, या आप लिख सकते हैं कि उसको, उनका मन हो रहा है कि वो अंजलि में भर करके उसको घर ले आएँ और देख देख कर एक कविता उस पर और बनाएं। ऐसे लिखेंगे। कविता से आगे ये आपके लिए है, इसको पढ़िएगा आप लोग और करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। फिर तुम्हारी कल्पना में बता रहे हैं कि एक अपनी मनपसंद विषय पर एक कविता आपको भी बनाना है ना, और उस कविता को फिर आप सुना भी सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भी दिखाइएगा। आप कविता एक ज़रूर बनाइएगा किसी भी टॉपिक पर। इसका मतलब नहीं है कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, आप कोई भी टॉपिक पर आप बना सकते हैं कविता, और मुझे भेजिएगा ज़रूर। मौसम की बात में आपको पता करना है कि किस मौसम में ड्यू अर्थात ओस गिरती है, और सबसे अच्छा मौसम आपको कौन सा लगता है, इसे भी आपको ही करना है। अंजलि में रेत, ओस, धुआं, हवा, पानी, तेल, लड्डू, गेंद, इनको क्या आप हाथों में भर सकते हैं, अंजलि में भर सकते हैं। जिनको भर सकते हैं उन पे टिक लगाना है आपको। उलट फेर, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, इनको पलट के फिर बोल रहे हैं कि हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। तो उसी तरीके से इनको भी पलटना है। कावाले को, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, तो कौन रात में गूंथ गया है, इसमें पलटेंगे। जैसे इसमें पलटा था ये किसने मोती की लड़ियाँ, तो हरी घास में मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं, तो कौन रात में उज्जवल हीरों की कड़ियाँ गूंथ गया है। ऐसे करेंगे। दूसरे वाले, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यूँ दमदम, तो नभ के नन्हे तारों में यूँ दमदम कौन दमकते हैं, उलट फेर करके ऐसे आप लिख सकते हैं। शब्दों की पहेली, ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, इसमें जा, पूरा और आधा जा और पूरा जा का मिश्रण है। इसी तरीके से आप भी अपने शब्द बना सकते हैं जिसमें आधा और पूरा शब्द वर्ण रहे। कौन ऐसा, जुगनू जैसे चमकीले, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जुगनू जैसे चमकीले में क्या लिखेंगे कि शीशे जैसे चमकीले, शीशे जैसे चमकीले, चमकीले, शीशे जैसे चमकीले। दूसरे में तारों जैसे झिलमिल, तो पानी की बूंदों जैसे झिलमिल। हीरो जैसे दमकते, तो और कौन दमक सकता है, तो सोने जैसे दमकते कह सकते हैं। फूलों जैसे सुंदर,
तो इंद्रधनुष जैसे सुंदर, ये भी बता सकते हैं आप। बूझो तो बूझो मतलब, अब इसमें आपको बूझना अर्थात पता करना है कि वह घर गया, यह घर घर की बात, यह बात मेरे घर कर गई, वह घर गया, यह बात मेरे घर कर गई। अब देखिए इसमें जो घर है ये साधारण घर है, ये घर कर गई अर्थात मन में बैठ गई, कोई बात मन में बैठ गई। और फिर कह रहे हैं या तो घर घर की बात है अर्थात प्रत्येक घर की बात है। फिर कह रहे हैं कि घर घर खेलें, आओ घर घर खेलें, अर्थात छोटे छोटे घर बना करके हम लोग खेलते हैं। तो बस में भी ऐसे ही आपको बताना है, संकेत दिया गया है बस 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 इतना सा। तो पहले वाले बस में क्या लिख सकते हैं, आओ बस में बैठे। दूसरे वाले बस में क्या कहेंगे, बस बस मुझे और खाना नहीं चाहिए। तीसरे वाले बस इतना सा, तो आप कह सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास बस इतना सा ही पैसा है। ऐसे वाक्य बना सकते हैं आप, अलग तरीके के वाक्य बनाइएगा, जो मैंने बताया है उसको मत बनाइएगा। आइए आगे देखते हैं रूप बदल कर। तो इसमें रूप बदलना है चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। अब इसमें देखेंगे कि दमक, सरक, बिखर और बन। तो जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमक से दमकना शुरू कर दिया। तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाए हो, बनवाना चाहते हो, बनवाना लिखोगे, बन से बनवाना, यहाँ पर बन से बनवाना, बनवाना है ना। ऊपर वाले में हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। तीसरे वाले में सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। लकी को मूर्ख तो बहुत आसान है, लकी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। तुमने अब खिलौने बंद कर दिए, तुमने अब खिलौने बिखेरना बंद कर दिए या बनाना बंद कर दिए, दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका पाठ समाप्त होता है। और आप लोग प्रश्नोत्तर करके कॉपी को मुझे चेक करवाइएगा ज़रूर, और एक कविता बना के व्हाट्सएप भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।